जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी दोस्तों का आज के इस महत्वपूर्ण करंट अफेयर रिवीजन क्लास में। दोस्तों, आज के क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको ध्यान से पढ़िए। 19वां आईपीएल 2026 टाइटल किसने जीता है? इसका सही जवाब है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है 19वां, और ये दूसरी बार आरसीबी ने ये टाइटल जीता है। कौन सा देश अमेरिका को पछाड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार बन गया है? तो दोस्तों, ये है भारत। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। याद रखेंगे, अमेरिका को पीछे छोड़ा है। निम्न में से किस देश को पहली बार 2027-28 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है? तो दोस्तों, ये है किर्गिस्तान। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। 5 जून 2026 को किस विषय के साथ विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है? तो दोस्तों, थीम क्या है? तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है, इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? चुमुर गांव किस राज्य या यूटी में स्थित है जिसे भारत का पहला मॉडल सीमावर्ती गांव घोषित किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों, चुमुर गांव के बारे में प्रश्न है, तो ये है आपके लद्दाख में। इसको मॉडल सीमावर्ती गांव घोषित किया गया है। अगला प्रश्न क्या है आपसे, आप पढ़िए। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने हाल ही में किस देश की सदस्यता को रद्द कर दिया है? तो दोस्तों, क्रिकेट कनाडा की सदस्यता को आईसीसी ने रद्द कर दिया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है आपसे? प्रसिद्ध युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में कौन सा पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों, इसी का तो जलवा है आजकल। इसका सही जवाब है ऑरेंज कैप, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ अवार्ड, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द अवार्ड। सारे के सारे इसने जीते हैं भाई। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, और इसने इतिहास रच दिया है दोस्तों, रिकॉर्ड बना दिया है। अगला प्रश्न क्या है? इंडिया एआई डेटा लैब स्थापित करने वाला भारत का पहला निजी विश्वविद्यालय कौन बना है? इसका सही जवाब है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अंडर 18 हॉकी एशिया कप 2026 खिताब किसने जीता है? सही जवाब है भारत। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। अगले प्रश्न के ऊपर बात करें। अवैध प्रवासियों के खिलाफ ऑपरेशन डेटा हर्ट किस राज्य ने शुरू किया है? दोस्तों, शुरू किया है गुजरात ने। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए हो जाता है, याद रखिएगा। दोस्तों, अगला प्रश्न है आपसे। जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य, जो सुरहाताल के रूप में जाना जाता है, ये भारत का 100वां रामसर स्थल बना है। ये कहां पर स्थित है? इसका सही जवाब है बलिया, उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में सुर्खियों में रही काकरोच जनता पार्टी के संस्थापक कौन है? तो दोस्तों, ये हैं अभिजीत दीपके। और आपको पता है, अभी जो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ है, तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। डीके शिव कुमार किस राज्य के 18वें मुख्यमंत्री बने हैं? तो दोस्तों, ये कर्नाटक के 18वें मुख्यमंत्री बने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपसे। किस देश ने छठी बार SAFF महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता है? नाम है दोस्तों इसका भारत। ठीक है, तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? वीडी सतीशन किस राज्य के 13वें मुख्यमंत्री बने हैं? तो दोस्तों, केरल के। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है। वियतनाम में आयोजित अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो दोस्तों, भारत ने 10 पदक जीते हैं। वियतनाम में आयोजित हुआ अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में भारत ने 10 पदक जीते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न। लेखिका यांग सुआंग जी और अनुवादक लिन किंग ने किस पुस्तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 जीता है? तो दोस्तों, नाम है इसका ताइवान ट्रैवलॉग। तो ताइवान ट्रैवलॉग के लिए इनको मिला है क्या? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026। लेखिका कौन है? यांग सुआंग जी, और अनुवादक हैं लिन किंग। ठीक है, सिंगापुर ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी कौन बन गई है? तो दोस्तों, सिंगापुर ओपन का खिताब जीता है सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, पढ़ें। नवीनतम पुस्तक इंडियाज फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड हॉकी ट्रिम्फ एट एम्स्टर्डम किसने लिखी है? तो बताएं। इंडियाज फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड हॉकी ट्रिम्फ एट एम्स्टर्डम किसने लिखी है? तो दोस्तों, ये के अरुमुगम ने लिखी है, याद रखेंगे।
39वें राष्ट्रीय खेल 2027 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो दोस्तों ये किया जाएगा मेघालय में। ठीक है, तो 39वें राष्ट्रीय खेल 2027 का आयोजन मेघालय में किया जाएगा, याद रखेंगे। भारत के तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? तो नाम है इनका NS राजा सुब्रमणि। ठीक है, याद रखिएगा। द अर्थ प्राइज 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसमें देखिए विवान छावरिया को भी क्या है, छाछारिया, अव्याना मेहता, आर्याना अग्रवाल, इन तीनों को मिला है। ठीक है, द अर्थ प्राइज 2026 विवान, अव्याना, आर्याना। ठीक है, तो आप सबके नाम में 9 देखेंगे लास्ट में, इस तरह से याद रहेगा। भारतीय नौसेना के 27वें चीफ कौन बने हैं? तो दोस्तों कृष्णा स्वामीनाथन। ठीक है, याद रखेंगे, नौसेना के ये चीफ बने हैं। दुनिया का सबसे बड़ा दही उत्पादन प्लांट कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों ये दही उत्पादन प्लांट है, ये कोलकाता में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न, भारतीय नौसेना के 48वें उप प्रमुख कौन बने हैं? इनका नाम है अजय कोचर। बहुत इंपॉर्टेंट नेम हो जाता है। योगासन को निम्न में से किस खेल में जगह मिली है? तो दोस्तों मिली है इसको कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 में, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आदर्श शहर समृद्धि योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ ने आदर्श शहर समृद्धि योजना शुरू की है। अगला प्रश्न, समीर कामत के स्थान पर रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों समीर कामत के स्थान पर ये आए हैं, इनका नाम है राजेश कुमार सिंह। ठीक है, तो ये DRDO के नए अध्यक्ष या अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे हैं। निम्न में से किस देश ने भारतीय आमों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो दोस्तों जापान ने। ठीक है, जहां का एक मैंगो प्रजाति है मिज़ाकाओ, जो सबसे महंगा है। किस हवाई अड्डे पर भारत का पहला स्काई टास्क सिस्टम लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों स्काई कास्ट है एक्चुअली, ये लॉन्च किया गया है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में। ठीक है, नौसेना शौर्य वाटिका, नौसेना शौर्य वाटिका नामक एक ओपन एयर नौसेना संग्रहालय का उद्घाटन कहां पर किया गया है? ये नामक है एक्चुअली, नमक नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो नौसेना शौर्य वाटिका नामक एक ओपन एयर नौसेना संग्रहालय का उद्घाटन लखनऊ में किया गया है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। इटालियन ओपन 2026 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों जैनिक सिनर ने। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा, इटालियन ओपन 2026 का खिताब। सांग्रीला डायलॉग ये नामक है एक्चुअली, नामक प्रसिद्ध जो रक्षा सम्मेलन 2026 है, ये किस देश में आयोजित किया गया? तो दोस्तों ये किया गया है सिंगापुर में। ठीक है, तो सांग्रीला डायलॉग सिंगापुर और रायसीना डायलॉग दिल्ली, भारत। नेशनल AI डॉक्टर्स मिशन NAIDM, तो नेशनल AI डॉक्टर्स मिशन किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों ये नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। नीति आयोग की शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट 2026 के अनुसार किस राज्य ने स्कूली शिक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो दोस्तों नीति आयोग की शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट में पंजाब ने टॉप किया है। इसके अनुसार अगर हम बात करें पंजाब की स्कूली शिक्षा में, ठीक है, प्रथम स्थान है। किस भारतीय को नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ दी रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों नॉर्वे का सर्वोच्च सम्मान है ये मिला है PM नरेंद्र मोदी जी को, याद रखेंगे। तो भारतीय हैं ये। नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान का नाम पूछा जाए तो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट। तो नॉर्वेजियन वैसे ही आप कर लेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 21वें सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये नाम है खलीलुर रहमान। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, कामी राती शेरपा किस देश से संबंधित है जिन्होंने 32 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो दोस्तों कामी राती शेरपा जी को और कोई काम नहीं है। ठीक है, जब भी इनका मन होता है ये चली जाती है माउंट एवरेस्ट का फतेह करने। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, नेपाल। ऑप्शन सी। चंद्रशेखरन जोसेफ विजय किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो दोस्तों तमिलनाडु। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, अली फली कादिम को किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? तो दोस्तों इराक के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो दोस्तों इनका नाम है अली फली कादिम। ठीक है, शुभेंदु अधिकारी किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो दोस्तों पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी हैं। भारत के तीसरे राष्ट्रीय खेल खाद्य क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान, जिसका नाम है निफ्टेम, की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो दोस्तों बिहार में। तो भारत के तीसरे राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना बिहार में की जाएगी।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो नया अध्यक्ष है वो कौन बने हैं? तो दोस्तों उनका नाम है लोखंडे प्रशांत सीताराम। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? तीसरा नार्डिक भारत शिखर सम्मेलन 2026 कहां पर आयोजित किया गया? तो दोस्तों ये किया गया है ओस्लो में। ठीक है, अगला प्रश्न है समुद्री रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए किस गठबंधन ने अंडर वाटर ड्रोन प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये है AUKUS। क्या है? AUKUS। तो दोस्तों समुद्री रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, किस गठबंधन ने, तो गठबंधन का नाम है AUKUS, अंडर वाटर ड्रोन प्रोग्राम लॉन्च किया है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है भुवन चंद्र खंडूरी। क्या नाम है? भुवन चंद्र खंडूरी किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका 91वें वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो दोस्तों उत्तराखंड, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। हवा से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल जिसका नाम है रुद्रम 2, इसका सफल परीक्षण कहां पर किया गया? तो दोस्तों चांदीपुर में, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। तो रुद्रम 2 का सफल परीक्षण चांदीपुर में, ये स्वदेशी यानी कि भारत में बनी है और एंटी रेडिएशन मिसाइल है। भारतीय वायुसेना की कैट ए क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर, कैट ए क्वालिफाइंग क्या है दोस्तों? फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर योग्यता हासिल करने वाली देश की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? इनका नाम है शान्या, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, तो कैट ए क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर योग्यता हासिल की है। भारत का पहला विशेष आर्थिक जोन जिसे किसी शहरी स्थानीय निकाय यानी नगर पालिका द्वारा विकसित किया गया है, इसका नाम है दोस्तों ओलगेरेट नगर निगम, जो पुदुचेरी में है। ये भारत का पहला विशेष आर्थिक जोन है जिसे किसी नगर पालिका द्वारा विकसित किया गया है। तो दोस्तों सान्या जी को भी याद रखेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार प्रदान किया है? तो दोस्तों स्वीडन ने। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। कल्याणकारी योजनाओं को आदिवासी गांवों तक पहुंचाने के लिए किस राज्य ने जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले नामक अभियान शुरू किया है? तो दोस्तों जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले नामक अभियान शुरू किया है छत्तीसगढ़ ने। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। थोड़ा टाइपिंग एरर है, उसे आप ध्यान रखेंगे। आयुष चिंतन शिविर 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है नई दिल्ली में। आयुष चिंतन शिविर 2026 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है, याद रखेंगे। उसके बाद है गढ़चिरौली किस राज्य में स्थित है जिसे ऑपरेशन अंतिम प्रहार के तहत नक्सल मुक्त घोषित किया गया है? तो दोस्तों गढ़चिरौली आपको देखने को मिलता है महाराष्ट्र में, जिसको ऑपरेशन अंतिम प्रहार के तहत नक्सल मुक्त घोषित किया गया था। किसको? गढ़चिरौली को। भारत के पहले परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग और समुद्री निगरानी जहाज का नाम क्या है जिसे अरब सागर में तैनात किया गया है? तो इसका नाम है INS ध्रुव। ठीक है, जो परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग और समुद्र निगरानी जहाज का ये नाम है, याद रखेंगे। शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए भारत ने किस देश के साथ वीनस ऑर्बिटर मिशन के लिए समझौता किया है? तो दोस्तों वीनस ऑर्बिटर मिशन के लिए समझौता स्वीडन से हुई है, याद रखेंगे। ठीक है, IMF ने ग्लोबल GDP रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया? तो दोस्तों छठा स्थान। ठीक है, किसने दिया? IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड उसका फुल फॉर्म है। प्रगति 2026 बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है मेघालय में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। विजडन क्रिकेट अल्मानेक में लीडिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2026 अवार्ड किसे दिया गया है? तो दोस्तों विजडन क्रिकेट अल्मानेक में लीडिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2026 का अवार्ड दीप्ति शर्मा जी को दिया गया है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। शराब में मौजूद अल्कोहल की मात्रा के आधार पर टैक्स लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों वो है कर्नाटक। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न क्या है? स्टार्टअप कंपनियों की मदद के लिए सरकार ने कौन सी नई योजना शुरू की है? तो दोस्तों उसका नाम है स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0। क्या है दोस्तों? स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0। ठीक है, अगला प्रश्न है मई 2026 में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक, क्वाड आपको पता होगा 4 देश हैं उसमें, उसका आयोजन किस शहर में किया गया था? तो दोस्तों नई दिल्ली में। क्वाड में कौन कौन है? तो दोस्तों भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और एक देश और है, आप उसका नाम कमेंट करेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या है? इंफोसिस ने अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों इसका नाम है कार्लोस अल्कराज को। तो इंफोसिस ने कार्लोस अल्कराज को ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। और कार्लोस अल्कराज को कौन सा खिताब मिला है, कमेंट करेंगे।
भारत की पहली एआई और डिजिटल संचालित बैंक शाखा कहां पर शुरू की गई है? तो दोस्तों असम में। ठीक है, तो असम अभी बाढ़ पीड़ितों से ग्रस्त है। भारत की पहली एआई और डिजिटल संचालित बैंक शाखा है, ये कहां पर शुरू हुई है? असम में। हाईवे पर इंटीग्रेटेड ट्रामा केयर स्थापित करने के लिए किस राज्य ने प्रोजेक्ट संजीवनी लॉन्च किया है? तो दोस्तों क्या है? इंटीग्रेटेड ट्रामा केयर स्थापित करने के लिए प्रोजेक्ट संजीवनी लॉन्च किया है तेलंगाना ने। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, ई स्पोर्ट्स विश्व कप 2026 में शतरंज के मुख्य इवेंट के लिए क्वालिफाई करने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इनका नाम है अरविंद चिदम्बरम। ठीक है, तो इनका नाम याद रखिएगा। किस राज्य में स्थित याना गुफाओं को राष्ट्रीय महत्व का भू विरासत का दर्जा दिया गया है? तो दोस्तों ये कर्नाटक में है याना गुफाएं, इनको भू विरासत का दर्जा मिला है, याद रखेंगे, वो भी राष्ट्रीय महत्व का। भारत अमेरिका को पीछे छोड़कर किस देश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है? तो दोस्तों ये बांग्लादेश का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है। ठीक है, तो याद रखेंगे अमेरिका को पीछे छोड़कर देश का दूसरा। ठीक है, किस देश का ये दूसरा? भारत दूसरा बना है, एक्चुअली फर्स्ट पे तो चाइना ही होगा और अमेरिका इसके पहले था। राज्यसभा में तीसरी बार उपसभापति नियुक्त होने वाले पहले सांसद कौन बन गए हैं? तो इनका नाम है हरिवंश नारायण सिंह। ये तीसरी बार उपसभापति नियुक्त होने वाले पहले सांसद बन गए हैं। ठीक है, तो राज्यसभा में। टाइम पत्रिका की 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्ति 2026 की सूची में किस भारतीय अभिनेता को शामिल किया गया है? तो नाम है इनका रणबीर कपूर, जो एनिमल में एक्टिंग किए थे और अभी रामायण में एक्टिंग कर रहे हैं। यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड 2026 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता? तो मेरे दोस्त नाम है इनका श्रेया शांतनु मुंदड़ा। ठीक है, तो श्रेया शांतनु मुंदड़ा जी ने जीता है यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड 2026 में भारत के लिए गोल्ड मेडल। किस क्रिकेटर को सिटी यूनियन बैंक का प्राथमिक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका नाम है रविंद्र जडेजा। ठीक है, तो ये क्रिकेट में होप की तरह खड़ा होते हैं। एक वित्तीय वर्ष में 50 मिलियन टन लौह एश का उत्पादन करने वाले भारत की पहली कंपनी कौन बन गई है? तो दोस्तों 50 मिलियन टन लौह एश उत्पादन करने वाले भारत की पहली कंपनी बन गई है NMDC लिमिटेड। ठीक है, याद रखेंगे। गोवा की किस सुंदरी ने मिस इंडिया 2026 का खिताब जीता है? तो दोस्तों साध्वी सतीश सैल। ठीक है, तो साध्वी सतीश सैल ने जीता है, याद रखेंगे। 98वें एकेडमी अवार्ड्स ऑस्कर 2026 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों ये है वन बैटल आफ्टर अनदर। ये 98वें एकेडमी अवार्ड्स है, तो ये भी याद रखेंगे। ठीक है, 2026 का ऑस्कर अवार्ड भी पूछे तो याद रखेंगे। ऑस्कर 2026 में फिल्म सीनर्स के लिए किस अभिनेता ने पहला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? इनका नाम है माइकल बी जॉर्डन। ठीक है, बताया था मैंने। अगला प्रश्न, फिल्म हैमलेट में अभिनय करने वाली अभिनेत्री को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर अवार्ड 2026 मिला है। इनका नाम है दोस्तों जैसी बकरली। क्या नाम है? जैसी बकरली। अगला प्रश्न है आपसे, ऑस्कर अवार्ड 2026 में फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का पुरस्कार किसे मिला है? तो दोस्तों इनका नाम है पॉल थॉमस एंडरसन। इनका नाम याद रखेंगे, क्या नाम है? पॉल थॉमस एंडरसन। सी ड्रैगन 2026 बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास किस देश के नेतृत्व में आयोजित किया गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका की निगरानी में। ठीक है, उसके नेतृत्व में। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। ब्यूटिस क्या है? बरगा भीमे नामक एक नई जारी मछली की खोज कहां पर की गई है? तो दोस्तों ब्यूटिस बरगा भीमे खोजी गई है पश्चिम बंगाल में। वैसे भी बंगाल में मछली भात बहुत खाते हैं। ठीक है, किसे हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? नाम है ममता कालिया। और हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार ममता कालिया को किसके लिए मिला है, आप मुझे बताएंगे। गौधाम योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ में गौधाम योजना शुरू की गई है। अगला प्रश्न क्या है? हवा की गुणवत्ता सुधारने में मदद के लिए विश्व बैंक ने किस राज्य को लगभग $300 मिलियन कर्ज की मंजूरी दी है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश को $300 मिलियन, याद रखेंगे, बहुत हैवी अमाउंट होता है। अगला प्रश्न, यूनिक्लो क्या है? यूनिक्लो ने भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों ऑप्शन बी करेक्ट है, जसप्रीत बुमराह को। यूनिक्लो ने भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर जसप्रीत बुमराह को नियुक्त किया है। नवीनतम पुस्तक अ प्लेन ब्लंट मैन द इसेंशियल सरदार वल्लभ भाई के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये अ प्लेन ब्लंट मैन द इसेंशियल सरदार वल्लभ भाई के लेखक हैं उर्वशी कोठारी जी। उर्विश कोठारी है, उर्वशी नहीं है।
अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन 2026 कहां पर आयोजित किया गया है? तो दोस्तों ये बेंगलुरु में किया गया है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। भारत की पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन किस राज्य में लॉन्च की गई है? तो दोस्तों कर्नाटक में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल टेक हब बनने के लिए भारत की पहली ग्राफीन पॉलिसी को किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो दोस्तों केरल ने। तो ग्लोबल टेक हब बनने के लिए भारत की पहली ग्राफीन पॉलिसी जो लॉन्च करने वाला राज्य है वो है केरल, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, ऑस्कर अवार्ड 2026 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ 6 पुरस्कार जीते हैं? तो दोस्तों उसका नाम है वन बैटल आफ्टर अनदर। अगला प्रश्न, 98वें ऑस्कर समारोह में किस फिल्म ने सबसे अधिक कुल 16 नामांकन हासिल कर इतिहास रचा है? तो दोस्तों सीनर्स ने। ठीक है। अगला प्रश्न, भारत में पहली बार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीएपीएफ का उच्च स्तरीय सम्मेलन 2026 कहां पर आयोजित किया गया? तो पहली बार हुआ है तो दोस्तों नई दिल्ली में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, सीएपीएफ का। भारत ट्राइब्स फेस्ट 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो दोस्तों नई दिल्ली में भारत ट्राइब फेस्ट का आयोजन किया गया है। ट्राइब फेस्ट, फेस्टिवल आप कह सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, प्रसिद्ध संगीत कला निधि पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्त याद रखेंगे जयंती कुमारेशी को। तो प्रसिद्ध संगीत कला निधि पुरस्कार 2026 मिला है जयंती कुमारेश को। 24वीं नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो दोस्तों ये भुवनेश्वर में किया गया था जो उड़ीसा में स्थित है। दीर्घावधि कृषक पूंजी योजना किसने शुरू की है? दोस्तों शुरू करने वाला है राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, किस देश का मेट्रो नेटवर्क दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है? तो दोस्तों भारत का। तो भारत का जो मेट्रो नेटवर्क है ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है, याद रखेंगे। 15 साल 71 दिन की उम्र में भारतीय क्रिकेट टीम में चयनित होने वाले सबसे युवा क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो दोस्तों नाम है वैभव सूर्यवंशी और इन्होंने तो रिकॉर्ड पे ही रिकॉर्ड बनाया है। पोट्टी श्री रामालू की जो बलिदान की प्रतिमा है वो कहां पर स्थापित की गई है? तो दोस्तों ऑप्शन ए करेक्ट है, अमरावती आंध्र प्रदेश में। और इन्हीं के तर्ज पे दोस्तों उन्होंने राज्य भाषा के आधार पे मांगा था और यहीं पे शिक्षा के क्षेत्र में अभी ऐसे ही एक व्यक्ति अनशन पे बैठे थे जिनका नाम क्या है, सोनम वांगचुक। अगला प्रश्न है, दिव्यांग शक्ति योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो दोस्तों शुरू की है आंध्र प्रदेश ने। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। क्या नाम है, दिव्यांग शक्ति योजना। अगला प्रश्न क्या है आपसे, एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो दोस्तों श्रीनगर में। तो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन आपको श्रीनगर में देखने को मिलेगा। हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों नाम है सयानी गुप्ता। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है किनको, सयानी गुप्ता जी को। ठीक है। अगला प्रश्न अब अगले क्लास में देखेंगे। आज का क्लास दोस्तों यहीं पे कंप्लीट होता है। अब मैं आपसे कहूंगा अगर आपको वीडियो और इफर्ट आपको अच्छा लगता है, वीडियो की क्वालिटी अच्छी लगती है, देखिए क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन सभी मेहनत के लिए आप वीडियो को लाइक करेंगे। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके जीएस फोकस फैमिली का पार्ट बनेंगे। कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई जोरों शोरों से करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।